हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी 50 में से कुल कितने प्रश्न सही बने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एल्यूमीनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए कैल्कोपायराइटिस, ऑप्शन बी फ्लोरोस्पार, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो आप लोग भी इसका आंसर बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा आंसर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सिंडिकेट बैंक। तो दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है। ऑप्शन ए उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो, ऑप्शन बी केवल अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, ऑप्शन डी केवल पूर्ण चंद्रमा दिवस पर। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उठता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन सी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन डी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक। तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है स्टॉक एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सोल ट्रेड एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए है क्लोराइड रिडक्टेज, ऑप्शन बी नाइट्रेट रिडक्टेज, ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेस, ऑप्शन डी ये सभी। तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट रिडक्टेज। अगला प्रश्न है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए है सागर मैग्रो झील घास मैदान, ऑप्शन बी मैग्रो सागर घास मैदान झील, ऑप्शन सी मैग्रो घास मैदान झील सागर, ऑप्शन डी सागर झील घास मैदान मैग्रो। तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्रो सागर घास मैदान झील। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए। जब तक एग्जाम ना हो रहा है तब तक आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिलेश्वर का मेला भारत में कब लगता है। दोस्तों यहाँ भरता लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही रहेगा लगता है। तो बिलेश्वर का मेला कब लगता है। उत्तर ऑप्शन ए है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा, ऑप्शन डी श्रावण पूर्णिमा। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माघ मेला बड़ेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है,
राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 30%। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न है, डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए अनिल कपूर, ऑप्शन बी शशि कपूर, ऑप्शन सी अब्बास मस्तान, ऑप्शन डी शेखर कपूर। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन शेखर कपूर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? ऑप्शन ए अस्पष्ट लागत, ऑप्शन बी स्थिर लागत, ऑप्शन सी मूलभूत लागत, ऑप्शन डी परिवर्ती लागत। 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मूलभूत लागत। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, ऑप्शन डी 23 घंटे 30 मिनट। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। अगला प्रश्न है, डोंट लाफ, दोस्तों यहाँ वीर नहीं रहेगा वी रहेगा, डोंट लाफ बी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए है केपीएस गिल डीजीपी, ऑप्शन बी शांति स्वरूप आईजी पुलिस, ऑप्शन सी बिशन लाल बोहरा आईजी पुलिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए केपीएस गिल डीजीपी। अगला प्रश्न है, उन्नीस सौ 31 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए इंद्र सभा, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी नीलकमल, ऑप्शन डी शकुंतला। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1931 में भारत में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा बनी थी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की क्लासिकल नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, ओडिशा की है, कथकली केरल की है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2015। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी विजयनगरम, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विजयनगरम है। अगला प्रश्न है, जीईएफ एक अंतरराष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप यह है। ऑप्शन ए ग्लोबल एजुकेशन फंड, ऑप्शन बी ग्लोबल एनर्जी फंड, ऑप्शन सी ग्लोबल इकोनॉमिक फंड, ऑप्शन डी ग्लोबल इन्वायरमेंट ग्लोबल। तो दोस्तों यहाँ ग्लोबल नहीं रहेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड रहेगा। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ग्लोबल नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सी वाक्समैन, ऑप्शन बी डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रथम एंटीबायोटिक की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1981। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल 1986 में पारित किया था। 23 प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1757। 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु स्थित पुडकैरा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश स्थित निजामनगरम, ऑप्शन सी कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम, ऑप्शन डी केरल स्थित पहलीवासल। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए माइक्रो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी माइक्रो एरे, ऑप्शन डी माइक्रो मिलीमीट्री। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रो एरे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी साबरमती। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ चंपारण से किया था। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। ऑप्शन ए बसंत ऋतु में, ऑप्शन बी शीतकाल में, ऑप्शन सी पतझड़ में, ऑप्शन डी ग्रीष्मकाल में। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र शीतकाल में पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों पीडीएफ सही से खुल नहीं रहा है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग बताइए इन 4 विकल्पों में से आपका भी कौन कौन सा उत्तर है, तो आप लोग भी बताया करिए। तो चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 28 का बी वाला रिकैल्सिट्रांत। अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है। ऑप्शन ए एल्फा कण, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी धनात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन डी ऋणात्मक हीलियम आयन। तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी धनात्मक हीलियम आयन। अगला प्रश्न है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी उदय शंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन सी डी सेनेट। 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1910। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के ने 1913 में अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है? ऑप्शन ए भूघूर्णन, ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म, ऑप्शन सी भू परिभ्रमण, ऑप्शन डी अनाच्छादन। तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म है। अगला प्रश्न है, भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। ऑप्शन ए उच्च परमाणु निज पुंज, ऑप्शन बी उच्च परमाणु निज संख्या, ऑप्शन सी उच्च घनत्व, ऑप्शन डी उच्च परमाणु निज त्रिज्या। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च परमाणु निज पुंज। अगला प्रश्न है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था?
ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र है। ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। 35 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य। ऑप्शन बी मिलिंद पन्नो। ऑप्शन सी जातक कहानियां। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलिंद पन्नो। अगला प्रश्न है, साधारण विधि का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। ऑप्शन सी सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून। ऑप्शन डी सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। साधारण विधि का अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। ऑप्शन ए ऋणात्मक। ऑप्शन बी शून्य। ऑप्शन सी धनात्मक। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शून्य। अगला प्रश्न है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृति कर देता है। ऑप्शन सी यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। ऑप्शन डी यह कार्डियक अरेस्ट करता है। तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुप्त शासनकाल का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली। ऑप्शन बी हैदराबाद। ऑप्शन सी चंडीगढ़। ऑप्शन डी बेंगलुरु। 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सूक्ष्मजीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहण चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ। ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो। ऑप्शन सी जे एम केन्स। दोस्तों जे एम केन्स का पूरा नाम होता है जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन डी अल्फ्रेड अल्फ्रेड मार्शल। तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जे एम केन्स या जॉन मेनार्ड किन्स। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के मैदान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि। ऑप्शन ए सीमित जल तथा अग्नि का होना। ऑप्शन बी सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण। ऑप्शन सी कीट तथा कवक की उपस्थिति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सीमित जल तथा अग्नि का होना। उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी एपिस्टेसिस। ऑप्शन सी प्रभाविता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रभाविता। अगला प्रश्न है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए ठुमरी। ऑप्शन बी गजल। ऑप्शन सी ध्रुपद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद गायन शैली। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी रिंगित, ऑप्शन सी बात, ऑप्शन डी युआन। 46 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित थाईलैंड की मुद्रा बात होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष बाद, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंडोस्कोपी की विधि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न है 50, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी उष्ण ऊर्जा में, ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा में। तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित रासायनिक ऊर्जा में होती है। तो दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट के साथ।